दोस्तों, क्या आपको पता है स्कूटी के टायर हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं और ट्रैक्टर के टायर्स छोटे बड़े क्यों होते हैं और चप्पल में इस तरह की लाइंस क्यों होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मैजिकल फैक्ट इंडिया। फैक्ट नंबर 8, ईंट का रंग लाल क्यों होता है। जब भी हम ईंट का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक ही रंग आता है और वो है लाल। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर क्यों ईंट का रंग लाल होता है। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी तो ईंट को बनाते हुए ज़रूर देखा होगा। ईंट जो है वो नरम मिट्टी से बनती है, लेकिन जब ईंट बनकर के तैयार होती है तब वो बेहद ज़्यादा मजबूत और लाल रंग की हो जाती है। हम पहले ईंट की कंपोजिशन को जान लेते हैं। ईंट बनाने के लिए सिलिका 50 to 60% बाई वेट, एलुमिना 20 to 30% बाई वेट, लाइम 2 to 5% बाई वेट, आयरन ऑक्साइड 7% बाई वेट, मैग्नीशिया 1% दिया जाता है। तो इतने सारे चीज़ों को मिलाकर ईंट बनती है, लेकिन इतने सारे चीज़ों में से ये जो आयरन ऑक्साइड है इसकी वजह से ईंट का रंग लाल होता है, पर यह 6 से 7% मात्रा में दिया जाता है और इसके चलते ईंट इतना मजबूत हो जाता है। इसको हम पक्की ईंट कहते हैं और ईंट बेहद ही ठोस और मजबूत होती है, जिसका इस्तेमाल सदियों से इमारत बनाने के लिए किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि पानी की बोतल पर लाइंस क्यों होती है और इन लाइंस को बनाने का पीछे का मकसद क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि पानी की बोतलों पर ये लाइंस क्यों बनाई जाती है। दोस्तों, इन लाइंस की असली वजह हाथों में ग्रिप बनाना है। इन लाइंस की वजह से हाथों की पकड़ अच्छी होती है, जिससे हम बोतल को ठीक तरह से और बेहद देर तक पकड़ सकते हैं। और दूसरा कारण यह है कि बोतल को मजबूत बनाने के लिए इन लाइंस को बनाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बोतल हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई नहीं होती। इससे बनाने के लिए नरम प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अगर ये लाइंस नहीं होंगे तो बोतल आसानी से मुड़ जाएगी। आप गौर से देखेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल पर ये लाइंस नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के बोतलें अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी होती हैं और ये आसानी से नहीं मुड़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, रोटी गोल ही क्यों बनती है। रोटी खाने में स्वादिष्ट होते हैं। रोटी के बेहद सारे फायदे होते हैं। दरअसल रोटी को जब चकले पर रखकर बेला जाता है वो चकले पर घूमती है, जिसके वजह से उसका आकार गोल हो जाता है और गोल आकार के कारण वो अच्छे से फूलती है। जब हम किसी वस्तु पर दबाव डालते हैं तो वो दबाव उस वस्तु पर समान रूप से चारों तरफ फैलता है। यही होता है जब हम रोटी बनाते हैं। जब हम रोटी बनाने के लिए लोई पे बेलन द्वारा दबाव डालते हैं तो वो दबाव लोई के चारों तरफ समान रूप से फैलता है, जिसके कारण जो लोई होता है वो गोलाई का आकार ले लेता है, जिसके कारण रोटी गोल बनती है। गोल रोटी बनाना आसान होता है और जल्दी भी बनता है। आपने देखा होगा त्रिकोण पराठे किसी रोटी की तरह अच्छे से नहीं फूलते हैं और अच्छे से भी नहीं पकते हैं। अगर हम इसे ज़्यादा देर तक पकाते हैं ये जल जाते हैं, इसीलिए रोटी गोल बनाई जाती है। फैक्ट नंबर 5, क्या होगा अगर समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए। तो जानते हैं कि समंदर का पानी मीठा होने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता। समुंदर का पानी अगर मीठा होता तो दुनिया का ज़्यादातर लोग समुंदर के किनारे पर रहने लगते, कारण समुंदर की पानी से खेती होती और पीने के पानी की भी समस्या नहीं रहती। जीवन बड़ा सुखी होता। लेकिन सच बात तो यह है कि समुंदर का पानी खारा है तभी तो हम जीवित हैं। समुंदर मीठा हो जाए तो इस पृथ्वी पर जीवन बचेगा ही नहीं। पूरी धरती पर लगभग 70% हिस्सा पानी है, लेकिन 0.4% भाग ही पीने लायक पानी है। धरती पर जो ऑक्सीजन मौजूद है उसका लगभग 70% समुद्र पेड़ पौधे और समुद्री शैवाल से आता है और ये सब पेड़ पौधे खारे पानी में ही जीवित रहते हैं। अगर समुद्र की पानी को साफ कर दिया जाए तो ये सभी मर जाएंगे और धरती पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे धरती पर इतनी गर्मी हो जाएगी कि माउंटेन्स पर जमी सारी बर्फ
पिघल जाएगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो समंदर का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरी धरती ही जलमग्न हो जाएगी। समुंदर की पानी में नमक होने के कारण ये जल्दी जमता नहीं है, लेकिन अगर इसमें नमक खत्म कर दिया जाए तो ये पानी जल्दी ही जमने लगेगी और पृथ्वी एक बार फिर से जम जाएगी। फैक्ट नंबर 4, 10 रुपए के कॉइन पर गोल्डन परत क्यों होता है? दोस्तों, आप लोगों ने तो 10 रुपए के कॉइन्स का इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन आप गौर करें तो देखेंगे 10 रुपए के सिक्के पे गोल्डन परत लगी होती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। 10 रुपए का सिक्का सिक्कों में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। सरकार बाकी सिक्कों से इसे अलग अट्रैक्टिव बनाना चाहती थी, तो इसके डिजाइन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए साल 1990 में फ्रांस में बनाए गए इस सिक्के से इंस्पायर होकर 10 रुपए के कॉइन को ऐसा बनाया गया। 10 रुपए का सिक्का हमें गोल्डन और सिल्वर कलर के कॉम्बिनेशन में नज़र आता है। इसको एक खास मिक्सचर और कलर कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, जिस कारण ये बाकी सिक्कों से काफ़ी अलग और अट्रैक्टिव दिखाई देती है। सरकार 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन्स को इस तरह क्यों नहीं बनाती? दरअसल 10 रुपए के कॉइन में जो बाहरी गोल्डन परत होती है वो निकेल ब्रास से बनाई जाती है, और अंदर जो सिल्वर परत होती है वो निकेल सिल्वर की मदद से बनाई जाती है। इसको बनाने में सरकार को 5 रुपये 54 पैसे का खर्च आता है, जो कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन के वैल्यू से ज़्यादा होती है। फैक्ट नंबर 3, स्लीपर में इस तरह की लाइन क्यों होती है? चप्पल में लगी ये लाइन डिजाइन के लिए नहीं होते हैं। एक हवाई चप्पल को 2 तरीके से डिजाइन किया जाता है। पहला, मोटे सोल का इस्तेमाल करके, लेकिन इस चप्पल में कोई लाइन नहीं होती है। दूसरा तरीका यह है कि पतले सोल को एक डबल टेप की मदद से चिपका कर बनाना, और इसी पैटर्न वाले चप्पल में लाइंस देखने को मिलती है। दरअसल इस टाइप से बनी सभी चप्पलों के सोलों को बेहद पतला रखा जाता है, जिसके बाद सोल के ऊपर डबल टेप मटेरियल को रखा जाता है। ये मटेरियल जिस भी रंग का होता है, चप्पल में उस रंग की लाइन बन जाती है। इस तरह से बनी चप्पल बेहद ही ज़्यादा मजबूत होती है। फैक्ट नंबर 2, स्कूटी का टायर हमेशा छोटा क्यों होता है? स्कूटी का छोटा पहिया बेहतर गतिशीलता और कम जायरोस्कोपिक प्रभाव देता है। बड़े पहिए अधिकतम गति के लिए बनाए जाते हैं और ये अधिकतम दूरी तय कर सकते हैं, लेकिन स्कूटी को हम इंडियंस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तैयार किया जाता है। इसमें हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट स्टोरेज कैपेसिटी की होती है। बाइक में कोई भी सामान रखने की जगह नहीं होता, वही स्कूटी में सामान रखने के लिए स्पेस होता है। स्कूटी में दिए गए बूट स्पेस का इस्तेमाल सिर्फ पैर रखने के लिए नहीं, बल्कि सिलेंडर और पानी के बोतल जैसी चीज़ों को रखने के लिए भी किया जाता है। अब अगर इस बूट स्पेस को ज़मीन से ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा तो इन सामानों को कैरी करने में प्रॉब्लम आएगी। और स्कूटी में सीट के नीचे बड़े स्टोरेज कैपेसिटी दिया जाता है। अंडर सीट स्टोरेज जितना बड़ा होगा उतना ही हमें इंजन छोटा बनाना पड़ेगा, और इंजन जितना छोटा होगा तब उसमें बड़े टायर को घुमाने की ताकत उतनी नहीं होगी। यही वो कारण है जिनके चलते इंडियन मार्केट में स्कूटी के टायर को छोटा बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, ट्रैक्टर के टायर छोटे बड़े क्यों होते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है। आजकल खेती में ट्रैक्टर का काफ़ी योगदान है। किसान ट्रैक्टर से कई जरूरी काम आसानी से कर लेता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ट्रैक्टर का आगे वाला टायर इतना छोटा और पीछे वाला टायर इतना बड़ा क्यों होता है? सामान्य तौर में ट्रैक्टर में कुल 4 पहिए होते हैं, आगे वाले 2 छोटे और पीछे वाले 2 बड़े। ट्रैक्टर के आगे पीछे के टायर्स का उद्देश्य अलग अलग होता है। पहला, ट्रैक्टर को आमतौर पर खेतों में चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। खेतों की जमीन उबड़ खाबड़ और कीचड़ वाली होती है। ऐसे में ट्रैक्टर किसी कार और बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से अपने काम को अंजाम देता है। कार या बाइक के टायर्स छोटे होने के कारण कीचड़ में फंस जाते हैं, लेकिन पिछले टायर बड़े होने की वजह से ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। दूसरा कारण यह है कि ट्रैक्टर को हैवी लोड कैरी करने के लिए बनाया जाता है, जिसके लिए ट्रैक्टर को आगे बढ़ने के लिए टायर्स का जमीन के सरफेस से ज़्यादा कांटेक्ट होना जरूरी होता है। इसीलिए ट्रैक्टर के पीछे वाले पहिए बड़े होते हैं ताकि ज़्यादा एरिया सरफेस की कांटेक्ट में रहे।
तीसरा कारण यह है कि पहिए जितने बड़े होते हैं उन पर ग्रिप के लिए दी गई डिजाइन भी उतने गहरे होते हैं। इसकी वजह से टायर और जमीन के बीच अच्छी पकड़ बन पाती है और लोड खींचते वक्त ट्रैक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। साथ पीछे वाले दोनों बड़े टायर लोड खींचते वक्त ट्रैक्टर को आगे से उठने नहीं देते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर का इंजन आगे होता है, इसीलिए वजन को बराबर रखने के लिए पीछे बड़े पहिए लगाने जरूरी होते हैं। चौथा कारण यह है कि आगे के छोटे टायर से ट्रैक्टर की दिशा तय की जाती है। ये सीधा स्टीयरिंग से जुड़े होते हैं, स्टीयरिंग घुमाने पर ही ये घूमते हैं। छोटे टायर होने के चलते इसे घुमाना आसान हो जाता है। मतलब है कि मोड़ पर स्पेस कम हुआ तो भी इसे घुमा सकते हैं। इसके अलावा छोटे टायर होने के कारण इंजन पर कम वजन पड़ता है, ऐसे में तेल की खपत भी कम ही होती है और आगे का टायर छोटा होने से आगे देखने में भी आसानी होती है।